हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोक प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आपको लोक प्रशासन के महत्व से संबंधित 3 बिंदु दिखाए गए हैं। अगले लेक्चर में हम और बिंदु की चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है अध्ययन की दृष्टि से, यह आपसे संबंधित है। जो विद्यार्थी लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। दूसरा है कि लोक प्रशासन की जो दायित्व हैं वो किस रेंज तक फैले हुए हैं, कहाँ तक वो अपने दायित्वों की पूर्ति करता है, उनका विस्तार कहाँ तक है। और तीसरा है कि एक डेवलपमेंट एजेंसी के तौर पर, क्योंकि प्रशासन का काम होता है सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना और सरकार का काम होता है विकास करना, समाज की नेगेटिविटी को दूर करना, विकास करना। तो इन तीनों रूपों में लोक प्रशासन अपने महत्व को व्यक्त करता है। हम सबसे पहले अध्ययन की दृष्टि में जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपका बिंदु है कि सामाजिक जागरूकता का विकास। सामाजिक जागरूकता का विकास से मतलब होता है कि आप समाज के विभिन्न जो मुद्दे हैं, विभिन्न जो समाज के में चल रही गतिविधियां हैं, उन्हें कितना समझ पाते हैं। समझ पाने से मतलब है कि आप उसमें उन समस्याओं को या वो जो मुद्दे हैं उनमें प्रशासन की सक्रियता को कितना देखते हैं। ये एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी को धीरे धीरे समझ विकसित हो जाती है कि समाज में जो भी काम हो रहा है उसमें प्रशासन की सहभागिता कहाँ तक है, या प्रशासन की सहभागिता न होने के कारण वो समस्या कहाँ तक पहुँची। ये दोनों ही पक्ष हैं। तो ये आपको एक अब जागरूकता विकसित आप में होती है। दूसरा है कि प्रशासनिक क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको प्रशासन की कार्य प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। प्रैक्टिकली आपको कई बार ऑफिसेज में लेकर के जाया जाता है और आप देखते हैं जब आप अपना कोई लघु शोध प्रबंध लिखते हैं तब भी आप देखते हैं कि आपको लोक प्रशासन की प्रक्रिया, फाइलिंग, जो पद सोपान क्रम है वो किस तरह से नोटिंग की जाती है, किस तरह से फाइल चलती हैं किस तरह से दूसरे स्तर पर, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती है। पर्यावरणिक संबद्धता से मतलब है कि लोक प्रशासन का विद्यार्थी आसपास के वातावरण से बहुत गहरे संबद्ध हो जाता है। वह न केवल जनप्रतिनिधियों के जो नीतियाँ बनाते हैं उन नीतियों के बनने की प्रक्रिया और उनके प्रबंधन की तरफ उसका ध्यान जाता है, बल्कि वह यह भी देखता है कि प्रशासन के कौन से वो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रशासन किसी नीति को सक्षमता से कर पा रहा है या किसी पॉलिसी को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये पर्यावरणिक संबद्धता हो जाती है। शोध कार्य, बड़े महत्वपूर्ण शोध कार्य लोक प्रशासन में किए जाते हैं जिससे सरकार को कई बार अपनी गाइडलाइन बनाने में, नीति निर्माण में बहुत सारे सूत्र उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा आपका है कि लोक प्रशासन के दायित्व क्या। दायित्व से मतलब हमने दायित्व के सीमाओं का एक विस्तार कहाँ तक है वो बताया है। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के सामुदायिक स्तर तक आपको बताने का प्रयास किया है कि यहाँ तक जो है वो सीमाएं लोक प्रशासन की हैं। राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, राज्य और स्थानीय स्तर पर काम करता है, और सामुदायिक स्तर। सामुदायिक स्तर से मतलब है जो सिविल सोसाइटी बनी होती है, विभिन्न प्रकार की मोहल्ला समिति होती हैं जो किन्हीं विशेष मसलों की वजह से या किन्हीं विशेष समस्याओं के कारण कभी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो उन तक लोक प्रशासन की एक माइनर लेवल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन अपनी विविध प्रकार की जो भूमिकाएं हैं उनको निभाता है। तीसरा है आपका लोक प्रशासन एक विकास अभिगम के रूप में। तो इसमें हमने 4 क्षेत्र आपको बताए हैं। सामाजिक क्षेत्र से अभिप्राय ये है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास के जो विभिन्न पहलू हैं उनके संदर्भ में लोक प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह के जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में एक बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो इंडस्ट्री चल रही हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट, उनके ऊपर नियंत्रण और उनके प्रबंधन से लेकर के कुटीर उद्योग तक प्रशासन की
किस तरह से पॉजिटिव भूमिका होनी चाहिए, किस तरह की उनको अनुदान मिलना चाहिए, किस तरह की उनको सहायता मिलना चाहिए, ये तमाम कार्य प्रशासन करता है। तकनीकी क्षेत्र से मतलब है कि सरकार के संसाधनों को देखते हुए जिस तरह का तकनीक उपलब्ध हो रहा है वो तमाम तकनीक को उपलब्ध करवाना और उनको नए तकनीकों को इंट्रोड्यूस करना। कानूनी क्षेत्र से मतलब है कि एक ऐसा वातावरण निर्माण करना जिसमें कानून का राज हो, जिसमें कानून की समानता का एक विचार सब लोगों को आए और लोगों को ये महसूस हो कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो इस प्रकार हमने अध्ययन की दृष्टि से, उसके दायित्व की स्थिति से और एक विकास अभिक्रम के जो विभिन्न फील्ड होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिनमें अगर ठीक ढंग से प्रशासन काम करता है तो न केवल व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरता है बल्कि वो एक महत्वपूर्ण सहकारी एक विकास का एक सहकारी तत्व बन जाता है, विकास का एक एजेंट हर व्यक्ति बन जाता है और एक अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का दायित्व वो ले लेता है। तो इस तरह से विकास जो